أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हम कर रहे थे अलवहदतु الثانية और इसमें हमने रीडिंग करनी थी अत्तखयीम। चले हिरा इसके सवालात पढ़े ज़रा। أين يقضي الناس وقت الترويح؟ أم، أين تفضل الترويح في البيت أم خارج البيت؟ أين تعد الطعام في بيتك أم في المخيم؟ مخيم. مخيم. ما أفضل هواية تمارسها على شاطئ البحر؟ हाँ, क्या कहता है फक्र फिल इजाबती यानी الأسئلة التالية। फक्र का क्या मतलब है? हम्म फक्र फक्र युफक्किरु तफकीर क्या होता है? तफकीर। غور و فکر کریں गौर फिक्र करें, ठीक है, फ़िल अमर है। फक्र गौर करें, किस पे गौर करें? फिल इजाबती, جوابوں پر جواب में शाबाश। عن الأسئلة التالية يعني الأسئلة سوالات کے सवालात بارے में। میں और التالية تالیہ जो कि गिवन है, ठीक है, التالية जो कि given गिवन है। तो पहला सवाल क्या कहता है? أين يقضي الناس وقت الترويح؟ أين يقضي الناس وقت الترويح؟ أين का मतलब हमें मालूम है। جی الناس का मीनिंग मालूम है। جی वक्त का मीनिंग भी मालूम है। جی हाँ, الترويح यानी कि ترویح مطلب ریسٹ ٹائم हाँ مطلب यानी ریسٹ तफरीह, ठीक है, इंजॉयमेंट का टाइम, آرام तफरीह। हाँ, राहत का टाइम, आराम का टाइम। सो यकदी, यकदी का मतलब है स्पेंड करना, ठीक है, कदा यकदी से निकला है। सो अयन यकदी नासु वक्त तरवीही, ओवरऑल क्या मीनिंग बनेगा? لوگوں ने کہاں گزارا हाँ, راحت کا وقت हाँ, कहाँ یا गुजारते انجوائمنٹ हैं? کا وقت फैल मुजारे है ना, तो وہ गुजारा। گزارے ہیں हाँ, हाँ, گزارے ठीक ہیں है, कहाँ गुजारते हैं। ठीक है, सो कहाँ गुजारते हैं लोग, जो तरवीह है, राहत का वक्त, वो कहाँ पे गुजारते हैं, ये तफरीह का वक्त लोग कहाँ गुजारते हैं। सेकंड है अयना तुफद्दिलु तरवीहा। अब देखिए तुफद्दिलु कौन सा सीगा है? مظاہرے का मुजारे का। और किससे बात कर रहे हैं? हुआ, हिया, अंता, अंती, या ना, नहनु। انت अंता के बारे में, शाबाश। तो कहता है अयना अंत तुफद्दिलु तरवीह, क्या मतलब हुआ? آپ آپ کہاں پریفر کرتے ہیں ریسٹ کا हाँ, ٹائم راحت तरवीह, राहत के टाइम को आप, यानी तफरीह के टाइम को आप कहाँ पे प्रेफर करते हैं? फिल बैत अम फिल खारिज अल बैत। گھر میں یا گھر سے باہر हाँ, ठीक है, हम देखते रहिएगा अपने आंसर्स को, क्या है आपके आंसर्स। फिर कहते हैं अयना तुइद्दु तामा। अब अगेन तुइद्दु कौन सा सीगा है? مظاہرے مخاطب اور انت मुजारे मुखातिब अंता का, यानी अयना अंत तुइद्दु तामा। तुइद्दु का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है, अद्दा युइद्दु यानी रेडी करने से निकला है। तो अयना तुइद्दु तामा यानी क्या? کہاं کھانا ریڈی کیا हाँ, कहाँ کرتے ہیں करते हैं, शाबाश, ठीक है, मुजारे आता है तो फिर अपना हाल का मीनिंग देना है। ہم، तो आप कहाँ खाना रेडी करते हैं? फी बैतिका अम फिल मुखय्यम। फी बैतिका। اپنے گھر میں یا हम्म हम का तो हो गया या फिर फिल मुखय्यम। کیمپ میں हाँ, कैंप में, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा डिफरेंट, कुछ लोग होते हैं कि खाना साथ तैयार करके लेके जाते हैं, और कुछ होते हैं कि जब वहीं पे जब पिकनिक्स के लिए गए हुए होते हैं तो वहीं पे सिलेंडर भी उठाया हुआ होता है, खाने का सामान भी उठाया, तो वहीं पे जाके कुकिंग करते हैं। हाँ, आप लोग क्या करते होते हैं? आप लोग घर घर से खाना तैयार करके लेके जाते हैं या वहां पे जाके तैयार करते हैं? آدھا وہاں اور آدھا یہاں हाँ, तो हाँ, तो सही। چائے चल, ادھر بنا لیتے ہیں हाँ, चाय तो ये अक्सर جو देखा है। آسانی سے بن جائے कि चाय का सामान इजी होता है लेके जाना, तो चाय वहां भी बना लेते हैं।
लेकिन अमूमन ये जो लड़के शड़के होते हैं ये फिर जैसे गोश्त मोश्त ले ये जाते हैं। टिक्का पार्टी वगैरह हम, टिक्का हाँ तो पार्टी होती। बिल्कुल, टिक्का पार्टी भी कर लेते होते हैं। फिर वो कहता है मा अफदलु हिवायतिन तुमारिसुहा अला शातिल बहरी। माँ का क्या मतलब होता है? क्या? क्या? हाँ क्या। और यहाँ पे चूंकि मा अफदलु आ रहा है तो कौन सी का मीनिंग देगा, है ना? कौन सी हम्म। अफदल है? कौन सी अफजल है, क्या अफजल है? हिवायतिन। हिवाया कहते हैं हॉबी को या एक्टिविटी को बोलने। ठीक है, सो हिवाया बेसिकली कहते हैं हॉबी कह लें। तो मा अफदलु हिवायतिन तुम्हारी सुहा, तुम्हारे इसका क्या मतलब है? एक्सरसाइज करना या हाँ, प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो अब प्रैक्टिस करना। कौन सी हॉबी करते हैं बेसिकली आप ये कह रहे हैं। कौन सी हॉबी आप करते हैं, कहाँ पे करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं? कहाँ पे? अला शातिल बहर। समंदर के किनारे। ठीक है, शातिल बहर यानी बीच पे, साहिल समंदर पे। तो आप साहिल समंदर पे कौन से काम को, कौन सी हॉबी को प्रेफर करना पसंद करते हैं? ठीक है, तो शातिल बहर किसको बोलते हैं? शातिर बहर बीच। बीच को, ठीक है, साहिल समंदर को। और हिवाया किसको बोलते हैं? हॉबी। हॉबी। एक्टिविटी। हाँ, एक्टिविटीज या हॉबीज। हॉबीज वैसे एग्जैक्ट मीनिंग है इसका, लेकिन आप मतलब क्या करना पसंद करते हैं? कुछ लोग जाके वहां पे सिर्फ सन को एंजॉय करते हैं, कुछ पिक्चर्स लेते हैं, कुछ वहां पे पानी के साथ खेलने के लिए जाते हैं, कुछ वहां पे वो जो उसकी रेत मेत होती है उससे घर बनाते हैं, डिफरेंट चीजें बनाते हैं, है ना? जी। समझ। मैम अफजल का क्या मीनिंग था? अफजलू। हाँ, माँ अफदल यानी कौन सी सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, या कौन सी सबसे ज्यादा फजीलत वाली है, वो तो प्रेफरेबल आप बोल रहे हैं। ठीक आला का क्या था? है, किसका? आला। आला ऊपर। अब ऊपर तो नहीं आएगा ना, तो अला शातिल बहर यानी इस समंदर किनारे पर। एग्जैक्ट मीनिंग ऐसे इसका होता है ऊपर। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग इसका ऊपर होता है, लेकिन फिर जब आप जुमले का सेंस बनाते हैं तो फिर वो सेंस क्या बना कि शातिल बहर यानी साहिल के समंदर पे आप क्या करते हैं, सो पे का मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। और ज़ैनब? मैम ये अम और फी बैती। हाँ, अम का मतलब होता है या। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में और बोलते हैं ना। जी। हाँ, और फी का मतलब होता है में, यानी इन। सो फी बैतिक, क्या आप घर में। और का मतलब होता है आप, आपका। सो अपने घर में, कि जब खाना तैयार करते हैं तो आप कहाँ पे तैयार करते हैं? फी बैतिका, बैत कहते हैं घर को। सो इन योर ओन होम आप तैयार करते हैं, या फिर औ अम फिल मुखय्यम, या फिर आप जो कैंपिंग के लिए खैमा लेकर आते हैं, यानी जब आप कैंपिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आप खाना तैयार करते हैं। तो तअद्दु के मायने हैं कि पकाना या हाँ, तैयार करना। तैयार करना, रेडी करना। हाँ, पकाने के लिए तबखा का वर्ड यूज होता है। तबखा, इसलिए किचन को मतबख बोलते हैं ना, कि उसमें खाना तैयार किया जाता है। हाँ हाँ, और जैनब? मैम सेंटेंस का मायने कैसे पता चलेगा? जैसे आला का ऊपर था तो हम इधर पे लगाएंगे। अरे वो जैसे इंग्लिश ना पढ़ते पढ़ते आपकी सेंस बनना शुरू हो जाती है ना, इसी तरह अरबिक पढ़ते पढ़ते भी ना इससे सबकी सेंस बनना शुरू होगी। अभी जैसे मैंने आपको समझाया ना, अब आप इसको कई दफा रीड करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद सेंस बनने लगे कि अच्छा इसका ये मीनिंग था, इसका ये मीनिंग था, तो ये सेंस बन रही है जुमले की। ठीक है, सो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी ज्यादा रीडिंग करके। अब जब आपने समझ लिया, पहले समझने से पहले इतनी दफा रीडिंग करना है कि अच्छा जो उर्दू से मिलते जुलते अल्फाज है वो आपको समझ आ जाए। जैसे अफजल का वर्ड हम उर्दू में भी यूज करते हैं। ठीक है, या फिर जो है हम वक्त का वर्ड उर्दू में भी यूज करते हैं, नास का वर्ड उर्दू में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बैत बैत का वर्ड बोलते हैं ना, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर बोलते हैं अक्सर। तो आपने इस तरह के वर्ड्स ढूंढने हैं जो आपको उर्दू से ज्यादा मिलते जुलते लगते हैं, या जो आप ऑलरेडी सुनती भी आई हैं।
وہ بہت زیادہ ریڈنگ کرنے سے آپ کو مل جائے گا. پھر جب ہم کلاس میں اچھے سے سمجھ لیں گے نا، اس کے بعد جب اس کو گھر میں آپ پھر کئی دفعہ ریڈ کریں گے نا، پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو 100% سمجھ میں آ جائے، اور اس کے سارے کے سارے میننگز آپ کو یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے. جی میم. ہاں میم اور شروع میں. خارجہ کا کیا؟ ہوں. خارجہ. ہاں خارج، خرجہ سے نکلا ہے. مخارج ہم بولتے ہیں اردو میں. ہاں مخارج کا کیا ہوتا پتہ ہے؟ نکلنے کی جگہ. نکلنے کی جگہ. سو خارج البیت یعنی گھر کے. گھر سے نکلنے. ہاں گھر سے نکلنا. نکل کر یعنی خارج، باہر جا کے. ٹھیک ہے. سو خارج البیت کہتے ہیں آپ کیا کیا کوکنگ جو ترویح ہے آپ فی البیت یعنی گھر میں پریفر کرتے ہیں، یا پھر خارج البیت گھر کے باہر. ٹھیک ہے. تو خارج کا کیا مطلب ہے؟ باہر. اور بس میم یہی. آپ نے ہر میننگ پوچھنا ہے بغیر شرمائے، بغیر ہچکچائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر عوام ایسی ہے جو آلریڈی قرآن پڑھ کر آئی ہوئی ہے، تو ان کو کافی سارے میننگز آتے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو آپ نے بغیر ہچکچائے پوچھنا ہے. جی میم. چل جی نیکسٹ شاہ ذرا پہلا پیراگراف ریڈ کریں. يفضل كثير من الناس الترويح خارج البيوت حيث حيث يقضون الوقت في مخیمات. المخيمات ہاں مخیمات. مخيمات ويختلف الوقت الذي ہاں يقضيه یقضیہ الناس. يقضيه الناس في المخيمات ہاں مخیمات فقد مین پہ پیش ہے مخیمات. من کے اوپر پیش ہے فی المخیمات. اور یا پھر دیکھیے تشدید کے اوپر انہوں نے زبر لگائی ہے مخیمات. زبر ہے ٹھیک ہے. فی المخیمات فقد یکون لیلة واحدة وقد يكون عدة أسابيع ويختلف المكان فقد يكون على شاطئ البحر أو في البر أو في الغابة أو في الصحراء أو بين الجبال حيث الهواء نقي نقي ہاں حيث جی. الهواء نقي. يخرج الناس آگے پڑھوں آج. نہیں نہیں. چلیں کیا کہتے ہیں یفضل کثیر من الناس الترویح خارج البیوت. یفضل کا کیا مطلب ہے؟ فضل کی صحیح ہے نا. ہاں پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یفضل پریفر کرتے ہیں کثیر من الناس. لوگوں میں سے زیادہ ہاں لوگوں میں زیادہ تر یعنی زیادہ تر لوگ کیا پریفر کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ الترویح. شہرت فری ہاں سیر و تفریح کو. جان سیر و یا تفریح وہ کو ہاں کہاں پہ زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ خارج البیوت. گھر سے باہر. گھر سے باہر. ہاں ٹھیک ہے. گھروں سے باہر. بیت کی جمع بیوت، بیت کی جمع بیوت. بیوت. ٹھیک ہے. سو زیادہ تر لوگ جو ترویح ہے اس کو خارج البیت پریفر کرتے ہیں، گھروں سے باہر پریفر کرتے ہیں، ڈفرینٹ پکنک کے اسپاٹس پر جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے. حیث یقضون الوقت فی المخیمات. ٹھیک ہے. جہاں، حیث کا مطلب ہوتا ہے جہاں. یقضون الوقت فی المخیمات. یقضون پیچھے ہم نے پڑھا ہے یقضی کیا مطلب ہوتا ہے؟ پین کرنا. اسپینڈ کرنا. ٹھیک ہے. حیث یقضون الوقت فی المخیمات. کیا بنے گا ترجمہ؟ جہاں گزارتے ہیں وقت خیمے میں.
हाँ ठीक है, जहाँ पे लोग कहाँ पे खैमों में वक्त गुजारते हैं। ويختلف الوقت الذي يقضيه الناس في المخيمات. ويختلف، يختلف का क्या मतलब है? مختلف. مختلف. مختلف होते हैं। क्या मुख्तलिफ होता है? الوقت، وقت. वक्त الذي يقضيه الناس، وہ جو اسپینڈ کرتے ہیں لوگ. हाँ जी ठीक है, यकदी यानी स्पेंड करते हैं, الناس लोग, الذي जो, सो الذي يقضيه الناस जो लोग स्पेंड गुजारते करते हैं स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं, फिल मुखय्यमाती, खैमों खेमों में। में। हाँ खैमों में यानी कैंपिंग में। सो क्या मतलब हुआ ओवरऑल जुमले का? کہ वो مختلف لوگ وقت مختلف ہو. اپنا اپنا وقت हाँ خیموں میں यानी گزارتے मुख्तलिफ वक्त लोग खैमों में गुजारते हैं। किस तरह से मुख्तलिफ वक्त गुजारते हैं लोग खैमों में? कहते हैं फ़क़द यकूनु लैलतन वाहिदतन, तो वो क्या हो सकती है? फ़क़द यकूनु, तो वो क्या हो सकती है? लैलतन वाहिदतन, ایک رات. ہیں. हाँ رات کے ठीक है, लैलतन वाहिदतन एक रात भी हो सकती है, यानी सिर्फ वो एक रात के लिए अपनी कैंपिंग के लिए जाएं। वक़द यकूनु इद्दत असाबीع, यकूनु यानी हो सकती है, वक़द यकूनु हो सकती है, क्या हो सकती है? इद्दत असाबीع, असाबीع उसबूع की जमा, असाबीع किसकी जमा? یہ ویک. वीक, यस। असाबीع जमा है किसकी? کس کی उसबूع, اسبوع. ठीक है, और उसबूع कहते हैं वीक کو، باجی لکھ کے यानी بتائیے हफ्ते। گا. हाँ मैंने اسبوع. یہ ہم لوگ उसबूع ऐसे, ठीक है, اسبوع. यानी हफ्ता। सो वक़द यकूनु इद्दत असाबीع, इद्दत यानी काफी सारे, مدت. हाँ ٹائم. हाँ, इद्दत यानी इससे आददा से निकला, यानी काफी सारे, چند کہہ सकते हैं. हाँ चंद, कुछ कह लें आप। فیو. हम्म ठीक है, सो इद्दत असाबिया के लिए यानी कुछ गिनती के जो हफ्ते होते हैं उसके लिए चले जाते हैं, ठीक है, यानी काफी सारे वीक्स के लिए चले जाते हैं। लैलतन वाहिदतन भी हो सकती है और इद्दत असाबिया यानी काफी सारे हफ्ते भी हो सकते हैं। कोई 4 हफ्तों के लिए चला गया, कोई 3 हफ्तों के लिए चला गया, कोई उससे भी ज्यादा टाइम के लिए चला गया, ठीक है। सो एक रात भी हो सकती है और कई सारे कोई भी हो सकते हैं। हफ्ते। हफ्ते भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इद्दत यानी काफी सारे, इद्दत यानी کافی سارے. کافی سارے. काफी काफी सारे सारे। हफ्ते। तो समझ आया किस तरह से वक्त मुख्तलिफ हो सकता है? कि कोई एक रात के लिए भी जा सकता है और कोई इद्दत असाबिया के लिए भी जा सकता है, कोई लैलतन वाहिदतन के लिए भी जा सकता है और कोई عدة عدة. أسابيع के عدة लिए اس أسابيع. पे भी जा इद्दत असाबिया के लिए भी जा सकता है। तो कहते हैं वयख्तलिफुल मकान, और क्या मुख्तलिफ हो सकता है? جگہ. مکان. मकान, ठीक जगह. है, जगह, लोकेशन। तो इस तरह लोकेशन भी डिफरेंट हो सकती है, कोई मरी चला गया घूमने के लिए तो कोई नॉर्दर्न एरिया चला गया, कुछ ने इधर किसी पार्क पे गुजारा लगा लिया, ठीक है। सो वयख्तलिफुल मकान, फ़क़द यकूनु अला शातिल बहर, ये कहाँ भी यकूनु, फ़क़द यकूनु ये हो सकता है कहाँ पे? अला शातिल बहर, बीच में. बीच بیچ में, کے. ठीक है, साहिल समंदर पे भी हो सकता है। औ फिल बर्री, बर वैसे خشکی में. वुमन कहते हैं हाँ खुशकी की जगहों पर, ठीक है, यहाँ पे गांव का मीनिंग दे रहे हैं, यानी कोई पुरसुकून सी जगह पे चले जाना जहाँ पे ग्रीनरी हो, सब्जा हो, ठीक है। औ फिल गाबती, गाबा किसको बोलते हैं मालूम है? हाँ سنا ہوا जंगल ہے. को, اچھا اچھا. ठीक है, गाबा जंगल को बोलते हैं। या फिर लोग कहाँ निकल जाते हैं? जंगल की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है, सुना है ना, जंगलों की तरफ लोग निकल जाते हैं उसके लिए, कैंपिंग के लिए।
जी। हम्म या फिर औ फिर सहराई, या फिर किस तरफ सहरा। निकल जाते हैं, सहरा की तरफ निकल जाते हैं। सहारा। औ बैनल जिबाली, या फिर कहाँ निकल जाते हैं, पहाड़ों में। पहाड़ों पहाड़। में। पहाड़ों में निकल जाते हैं। हाइथु जहां भी, ठीक है, अभी हमने ऊपर हाइथु का मीनिंग पढ़ा था ना, क्या मीनिंग होता है हाइथु? जहाँ भी। जहाँ। जहाँ भी जहां रहे। भी। क्या हो जहां भी? अल हवाउ अन्नकीयु। हवा, यही हवा किसको बोलते हैं उर्दू में? पसंद करने। हवा को। हम्म ख्वाहिश। ना ना, है नॉर्मली हवा किसको बोलते हैं उर्दू में? हवा। हवा हवा। को। हवा को बोलते हैं, एयर को बोलते हैं, तो ये वही एयर है। तो हम्म। जहां कहीं भी हवा कैसी हो, अन्नकीयु, नकी हो, पाक हो, साफ हो। ठीक है, सो नकी है नहीं, साफ, क्लियर। खुशगवार हवा जिसको। हाँ, साफ सुथरी हवा हो जहाँ पे। उर्दू में कहते हैं फिजा में। हाँ, यानी हवा यानी बोलते वही हैं फिजा फिजा। बोल ले। हाँ ठीक है, सो जहाँ पे हवा यानी फिजा कैसी हो, नकी हो, साफ सुथरी हो। तो ये उमूमन लोग वो ऐसी जगहों को ढूंढते हैं जहाँ पे अच्छा कोई गंदशन ना हो, खामोशी हो, सुकून हो, वहां पे जाके कैंपिंग कर सकें। चलो मैं पूरा यानी पढ़ के। हम्म का मकाम पर। यस, पुरफिजा मकाम। चलो मैं पूरा ये रीड करती हूँ, उसको देखें, कुछ समझ में नहीं आता तो ज़ैनब पूछना है, ठीक है? कहता है युफद्दिलु कसीरुम मिनन नास الترويح خارج البيوت حيث يقضون الوقت في المخيمات، ويختلف الوقت الذي يقضيه الناس في المخيمات، فقد يكون ليلة واحدة وقد يكون عدة أسابيع، ويختلف المكان، فقد يكون على شاطئ البحر أو في البر أو في الغابة أو في الصحراء أو بين الجبال حيث الهواء النقي. हम्म कोई कंफ्यूजन, कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है, कुछ भी है तो पूछ लें। बड़ी मखमियात खाने। किसका, सॉरी? हाँ, मुखमियात। मुखय्यमात, यस, मुखय्यमात खैमे। मुखमियात। हाँ। और यकबून अलवक्ति। हाँ, यक़दून है यानी दे स्पेंड, वो गुजारते हैं। ठीक, यस, जहाँ वो वक्त खाइमों में गुजारते। बिल्कुल। फकत। हाँ, ये अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग करें ना तो इसका मतलब होता है और बेशक। ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं करते होते, हम ऐसे फ्लो, गो विद द फ्लो वाला काम करते होते हैं। तो हो जाता है, तो वो हो, एक रात भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं कद का मीनिंग बेशक नहीं किया एक दफा भी। ठीक है, तो बस क़द यकूनु लैलतन वाहिदा, तो एक रात भी हो सकती है, वक़द यकूनु इद्दत असाबी, वो कई हफ्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लिटरल मीनिंग करेंगे कद का, तो मतलब होता है बेशक। अच्छा। मुझे यहाँ चली गई, दो पासे मेरा दिमाग लगे हुआ है। चली जाओ। हाँ जी। मैम यकूनो फिर इसके साथ हो जाएगा। हाँ, यकूनु, वैसे बेसिकली यकूनु का मतलब होता है कि वो एक हो सकता है। ठीक है, यानी होना। सो वक़द यकूनु, जब इसके ना कद का यूज होता है, अगर ये ना फ़िल मुजारी के साथ लग जाता है ना, तो ये फिर बेशक का मीनिंग नहीं देता, फिर इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, अगर आप कद को देखें तो कद अगर फ़िल मुजारे के साथ लग जाता है तो इसमें पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो ये जो मैं कह रही हूँ ना कि हो सकता है, अब ये आ रहा है ना कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो एक रात भी हो सकती है, और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो ज्यादा रातें भी हो सकती हैं, है ना? अच्छा, कुरान पाक में जहाँ पे इस तरह आता है हाँ या जी, फकत तहकीक या का भी देता है ना मतलब। हाँ, तो समटाइम वो तहकीक का मीनिंग देता है, समटाइम पॉसिबिलिटी का मीनिंग देता है। मुमकिन है। ठीक। मुमकिन है। यानी ये कद और यकून मुमकिन हो सकता। हाँ, हो सकता है यानी पॉसिबिलिटी का मीनिंग है। ठीक है, अगर फ़िल माजी भी दाखिल होगा तो इसका मतलब वो होगा यकीनन। हम्म, एक सेकंड, हमें उसको देखने दे फिर। हाँ, कि अगर वो फ़िल माजी के साथ दाखिल दाखिल होगा तो तहकीक और ताकीद का मीनिंग देता है।
लेकिन अगर फ़िल मुजारे के साथ दाखिल होगा तो फिर उसमें ना इह्तिमाल आ जाता है, शक आ जाता है, नहीं हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो। ठीक है। हाँ। ठीक है। सो कद अगर फ़िल माजी के साथ आएगा, कद प्लस माजी, फ़िल माजी होगा तो फिर उसका क्या मतलब हो जाएगा, बेशक। हाँ जी। ठीक है ज़ैनब, कद यानी अगर फ़िल फिर माजी के माजी साथ के आएगा तो साथ, फिर माजी बेशक। के साथ तहकीक, या बेशक। बेशक, हाँ। और फिर मुजारे के साथ मतलब शक हाँ में आ गए, शक हो का मीनिंग सकता है। यानी हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है ऐसा, यानी इख्तिमाल आ गया, अच्छा ये पॉसिबिलिटी भी है और ये पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है। अब यानी वो ऐसे, अब वो कहते हैं ना बेशक वाली सीन नहीं था, अब पॉसिबिलिटी आ गई कि मे बी ये हो जाए या मे बी ये हो जाए। ठीक है। मैम कुरान और ये चेंज है फिर अरेबिक? नहीं नहीं, ये अब यकून फ़ैल मुज़ारे, ये इंशाल्लाह जब आप पीछे के लेक्चर सुनेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा, अच्छा काना इसका फ़ैल माजी है और यकून मुज़ारे है। ठीक है। सो चूंकि ये कद यकूनू के साथ आ रहा है, मुजारे के साथ आ रहा है, तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी का मीनिंग आ रहा है कि अच्छा कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। यही तो खूबसूरती है अरेबिक की। कहाँ समझ आई है जैनब को? जी मैम। और जैनब, जी मैम आ रही है। और कोई वर्ड? नहीं मैम बस यही था। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ मैडम मरियम, इसको रीड करें। ये यखरुज से, यस यस। यखरुजु अन्नासु अय्यामल मुअत्तलति नहीं उतलती, इलल बर्रि उतलती, मुतलति। जी, उतलती। नहीं, अय्यामल मुतलति। मुतलती नहीं, उतलती आइन के साथ, तो उतलती। ओके, ये ना क्लोज भी नहीं हो रहा। उतलति इलल बर्रि और हम्म वयंसिबु वयंसिबून। वयंसिबून في हाँ مكان तरवीही। ترويه الخيام हम्म ويحملون معهم الطعام والشراب ووسائل الترفيه दो दफा ही पढ़ेंगे ना वाव को। वो वसाइल, एक वाव का मतलब और एक वसाइल का वाव है। हम्म, ठीक हो गया। ووسائل الترويه ويف ويفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ من شاطئ البحر حيث يمارسون السياحة وأنواع 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 الرياضة الأخرى ويص ويصطادون السمك ويفضل بعض الناس مشاهدة الطيور آم، أو التصوير أو أو المشي मशिया। हम्म مشي चलिए, सो क्या आगे कहते तो हैं, नहीं नहीं नहीं, तो इसको समझते फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यखरुजु अन्नासु अय्याम अल-उतलति इलल बर्री। यखरुजु का क्या मतलब है? निकलते हैं लोग। करते निकलना। हैं। हाँ निकलना। सो कहते हैं यखरुजु अन्नासु, लोग निकलते हैं, कब? अय्याम अल-उतलति, उतला किसको बोलते हैं? छुट्टी। छुट्टी। छुट्टियों को। ठीक है, जैसे हम उर्दू में तातीलात बोलते हैं। सो अय्याम अल-उतलति इलल बर्री। क्या? खुशी की तरफ। हाँ हाँ ये पुरसकून जगह लोग सब्जा निकलते जहाँ हैं हो। छुट्टियों में खुशी। बिल्कुल, जो खुशकी की जगह है नहीं, यानी जहाँ पे समंदर नहीं है, यानी कोई सब्जे वाली जगह हो गई, कोई खामोश जगह हो गई, इस तरह की जगहों पे जाके लोग क्या करते हैं? वक्त गुजारते हैं। हाँ कौन छुट्टियां सा वक्त गुजारते हैं। गुजारते हैं? अय्यामल, हाँ छुट्टियां गुजारते हैं, अय्यामल उतलत ही अपनी छुट्टी के दिन वहां पर गुजारते हैं। वयंसिबून फी मकान तरवीह खियामा। यंसिबून, और वो वो नस्ब नस्ब, करते हैं। वेरी गुड, लगाते नस्ब करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, यंसिबून नस्ब करना यानी लगाना। क्या लगाते हैं वो? अल खियामा, हैं माँ। खैमों को, कैंप्स को। फी मकान तरवीही, तफरीह के मकाम पर।
ठीक है। तो कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे सैर तफरीह के लिए लोग जाते हैं, वहां पे वो लोग खैमे नस्ब कर देते हैं, खैमे लगा देते हैं। ويحملون معهم الطعام والشراب ووسائل الترويح. क्या मतलब हुआ ويحملون؟ वो वो उठाते वो उठा रखते लेते हैं, हैं लेते हैं, हाँ उठाते हैं। वो रखते हैं। हाँ रखते उठाते हैं या हैं, उठाते हैं, बेसिकली एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो उठाते हैं, दे टेक। ठीक है। उठाते हैं अपने साथ हाँ हैं। क्या उठाते हैं, माअहुम अपने साथ, मा यानी अपने, माअहुम अपने साथ क्या उठाते हैं, अत्ताआमा खाना, खाने खाना, पीने की चीजें, खाना, व शराबा पानी, पीना, हाँ यानी पानी, पीने की चीजें, व वसाइल तरवीही और और तरबी के बहुत वसा सारे सामान। मतलब हाँ यानी तरवीह की वसाइल, तरवीह की चीजें यानी जो चीजें उनको एंटरटेन करेंगे, जो चीजें उनके लिए इंजॉयमेंट के लिए होंगी, वो उसको भी उठाते हैं। जैसे कुछ लोग गेम्स के लिए चीजें उठा लेते हैं, है ना। क्रिकेट की वो बल्ला भी उठा लिया तो हम्म गेंद भी उठा ली, या फिर वो जो चिड़ी बल्ला हो गया वो मन उठा लिया। हम्म तर तफरीह की चीजें उठा लेते हाँ हैं। ठीक है, लूडो उठा ली, कैरम बोर्ड उठा लिया, यानी जो चीजें वो लोग डेली रूटीन में खेल के एंजॉय करते हैं, वो चीजें उठा ली साथ साथ। या फिर जैसे सिलेंडर उठा लिया, चाय का सामान उठा लिया, या खाने का सामान हम्म, उठा लिया, देगचे शेगचे उठा लिए, है ना। लकड़ियां उठा ली। जिनको हम्म, खाना पसंद है वो खाना, हम्म, जिनको हाँ खेलना। बिल्कुल। फिर क्या यानी क्या, इसमें कुछ भी आ सकता है। हाँ कुछ भी आ सकता है, वसाइल तरवीह, कुछ भी आप इंटरटेनमेंट के लिए जो कुछ आप अपने साथ ले सकते हैं। ويفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ البحر. ويفضل ऐसा करते हैं। वो प्रेफर करते हैं। और प्रेफर करते हैं, फरीक मिन الناस लोगों में से कोई एक ग्रुप। फरीक मतलब हाँ एक ग्रोह। ग्रो यानी कुछ लोग, हम्म, यानी सम पीपल क्या प्रेफर करते हैं, अन यकून करीबन मिन शातिल البحر। साहले कि समंदर के कि वो करीब में। साले समुद्र के करीब रहे। हाँ ठीक है, अन यानी के, अन का मतलब होता है के, ठीक है, ज़ैनब कि वो हो, यकूनु हो करीबन मिन शातिल البحر। साहले समंदर के करीब हो। साहिल समंदर समंदर के के करीब हो। حيث يمارسون السباحة। حيث का भी हमने मीनिंग क्या देखा, जहाँ, जहाँ। जहाँ युमारिसून السباحة, युमारिसून प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज। प्रैक्टिस करें या वो कर सके, क्या कर सके, السباحة। पीछे किया था ना हमने السباحة, किसी चैप्टर में आया था, याद है किसी को। ये वो डॉक्टर हजरत वाले उमर ने इंग्लिश कहा था में। ना कि 3 चीजें अपने बच्चों को सिखाओ। हम्म, तीरंदाजी, हाँ एक तीरंदाजी थी, और एक घुड़सवारी थी, और तीसरी क्या थी, तैराकी, तैराकी। ठीक है, सो السباحة तैराकी। तैराकी, स्विमिंग। सो حيث يمارسون السباحة शातिल البحر में यही हो सकता है ना कि बंदा क्या करे, तैराकी। तैराकी कर और सके, स्विमिंग कर सके। कराची वाली मैम बता सकती है, आप वो करते हैं बच्चे स्विमिंग वगैरह। अब तो जाते ही नहीं है, इतना गंदा हो गया सारा अच्छा, साहिल। वो बीच में जो आया था साफ सुथरी सफाई की थी, वो हुआ था नहीं हुआ था फिर। थोड़ा बहुत किया था, वो भी बस लिमिटेड जगह पे। उनके पीछे उन्होंने इतने बड़े बड़े होटल्स बना दिए, तो हम्म वहाँ सही बहुत मुश्किल है। आम आवाम के लिए तो हर चीज महंगी कर। हम्म। बारी युफद्दिलु उर्दू में क्या अहमियत बोलेंगे इसको, अहमियत देते क्या हैं बोलते हैं, कुछ, प्रेफर करने को उर्दू में क्या बोलते हैं, फजीलत है ना। फजीलत है ना, मतलब वही अहमियत देना। अहमियत देना। तरजीह देना, गूगल किया। तरजीह देना। आपकी उर्दू सबसे अच्छी है फिर। गूगल की तो सबसे अच्छी। चले आगे क्या कहता है, हाई तो हमारे सुन से बाहा था। फिर वह अनवाع الرياضة الأخرى, अनवाع किसको बोलते हैं, खाना मुख्तलिफ मुख्तलिफ हाँ मुख्तलिफ मुख्तलिफ अकसाम। टाइप्स, तो डिफरेंट टाइप्स के الرياضة, रियादा यानी रियाजत, एक्सरसाइज।
exercises. शाबाश. الأخرى दूसरी। दूसरी। दूसरी. सो أنواع الرياضة الأخرى, या तो एक वो सिबाहा करते हैं दूसरा, वो أنواع الرياضة الأخرى भी जो है ना दूसरे डिफरेंट तरह की exercise एक्टिविटीज करते मजीद भी करते हैं. ठीक है. कोई वो है जैसे वॉलीबॉल खेल ली, वो भी कितने मजे की एक्टिविटीज होती हैं साहिल समंदर पे अगर करनी हो तो. फुटबॉल खेलते हैं हमारे बच्चे हाँ मतलब जब। बिल्कुल. फुटबॉल खेल ली, वॉलीबॉल खेली हुई, वो चिड़ी बल्ले वाली कहानी, क्या बोलते हैं चिड़ी बल्ले को इंग्लिश में? वो बैडमिंटन। बैट क्या कहते हैं बैडमिंटन उसको? बोला ना, वो चिड़ी हैं, होती है कोई. बैडमिंटन कहते हैं। चिड़ी छिक्का कहते हैं वैसे उर्दू में। अच्छा. चले. फिर है वही इस्तादून समका. समक किसको बोलते हैं? मछली। हम्म. मछली को। मछली को. शाबाश. और इस्तादा यस्तादु यानी वो करना, शिकार करना. तो यस्तादून समका, वो क्या करते हैं? मछली का शिकार शिकार करते करते हैं शिकार। मछली का। मछलियों का शिकार करते हैं. और बाज लोग क्या कहते हैं, वही फद्दुल बादुन नासी मुशाहदत तुयूरी. मुशाहदा परिंदों यानी का मुशाहदा। देखना। परिंदों को। परिंदों को देखना। हाँ ठीक है, मुशाहदा यानी देखना, तुयूर यानी के परिंदों को परिंदों परिंदों देखना। को। परिंदों को. तो बाज लोग क्या प्रेफर करते हैं? परिंदों को। परिंदों परिंदों को परिंदों को देखना। देखने के. परिंदों को देखने को और तरजीह बाज क्या देते हैं। कहते हैं, औ या फिर तस्वीर. तस्वीर किसको बोलते हैं? तस्वीर बनाते हैं, हाँ पिक्चर्स। पिक्चर्स. ठीक है, फोटोग्राफी करते हैं. औ या फिर अलमश्या, वॉक करते हैं। वॉक करते वॉक हैं. करना। शाबाश. ठीक है. सब मैं इसको रीड करते हुए देखे, समझ आता है कि नहीं आता? कहते हैं अभी आप क्या यखरुजुन. करते हो? जी जी. आप इनमें से क्या करते हैं? हम तो कभी गए नहीं ना साले समुद्र में, बहुत बचपन में गए थे. बाकी हम्म। यहाँ कहीं अगर इधर उधर घूमने फिरने चले जाए तो हम अक्सर पानी वाली जगहों पे जाते हैं. तो वहाँ पे हम खूब पानी में खेलते हैं. फिर कोई ना कोई वीडियोस भी बनाता है, तो वो फिर हमारे पास एक मजे की कलेक्शन भी जमा हो जाती है. सारे काम हो जाते हैं। हम्म. सीपियां जमा करते हैं। इनके सारे काम हो जाते हैं फिर। हाँ सारा कुछ हो जाता है. बहुत इंजॉय करते हैं हम पानी की जगहों पे जाके. हम अपने साथ ना कोई नामहरम को नहीं लेके जाते, तो वो फिर फायदा क्या हम्म। होता है कि आप खूब पानी में उछल कूद कर सकते हो. बिल्कुल। अच्छा, डिफरेंस ये है कि वहां पे पत्थर इकट्ठे करते हैं, कराची में सीपियां इकट्ठे करते हैं। हम्म. वहाँ यहाँ कलर पे से पत्थर। वो गोल गोल सॉफ्ट सॉफ्ट से पत्थर होते हैं ना पानी वाली जगहों से, वो अक्सर लोग लेकर आ जाते हैं. हम्म। लेकिन वो अपनी जगह पे ही कलर देते हैं। उनको घर हम्म. लेके आओ तो वो उनके कलर खत्म हो जाते हैं, ये हमने बड़ा हाँ मुशाहिदा। बिल्कुल ऐसे ही होता है. आज वो मेरी आज हमसाई घूमने गई थी, मेरे लिए पत्थर ले आई वहां से। कहती जमा के लिए तोहफा लाई। मैंने सही. कहा चलो मैं छुरी तेज करती चलो इसको रीड करती हूँ, देखिएगा समझ आता नहीं आता. يخرج الناس أيام العطلة إلى البر وينصبون في مكان الترويح الخيام ويحملون معهم الطعام والشراب ووسائل الترويح. ويفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ البحر حيث يمارسون السباحة وأنواع الرياضة الأخرى ويصطادون السمك. ويفضل بعض الناس مشاهدة الطيور أو التصوير أو المشي. كليرة؟ अब هم. इल्म क्या बताया था आपने? ها مشي وك سهل قدمي. ठीक। चलिए लास्ट पैराग्राफ रीड करें जी मैमुना. يحمل الناس معهم إلى البر خياما وم- وملابس وكثيرا من الطعام وبعض الناس يعدون الطعام في بيوتهم ويضعونه في أوان وهناك من يفضل إعداد الطعام في المخيمات ويحمل الناس معهم الماء إذا لم يكن في المكان ماء. ماء. فكده يحمل الناس معهم إلى البر خياما وملابس وكثير من الطعام. يحملوا يعني उठाते हैं लोग। हाँ उठाते हैं, दे टेक. क्या उठाते हैं? अन्नास माअहुम इलल बर्री. किस क्या कहाँ उठाते हैं, किस तरफ लेके जाते हैं जहाँ भी वो पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं? क्या क्या हम्म, उठाते हैं? खियामन, हमें। खेमे। खैमे व मलाबिसा
कपड़े 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 वकसीरन मिन अत्तामी, और और बहुत खाने ज्यादा पीने की बहुत खाने की सारा चीजें, खाना। चीजें। बहुत सी चीजें। चीजें, बहुत सी चीजें बहुत सा खाने को। खाना पीना। وبعض الناس يعدون الطعام في بيوتهم ويضعونه في أوان. بعض الناس يعدون الطعام، يعدون तैयार करते हैं। तैयार करते हैं, अभी पीछे पड़ा था ना, तुइद्दु, हम्म। सो रेडी करना, तैयार करना। युइद्दून الطعام في بيوتهم، घर में खाने घरों की के चीजें अंदर। तैयार करते हैं। घरों में ही तैयार करते हैं। वयضعونه في أوان، अवान अवान कहते हैं बर्तनों को, ठीक है। और वضع यضع यानी उ- उठा हाँ नहीं, डालना, ठीक है। सो क्या? यضعون वो डालते क्या हैं बर्तन। वो डालते हैं। डालते हैं? अच्छा। हु उस खाने को, ठीक है, हु की जमीर किसी तरफ जा रही है, ताम की तरफ जा रही है। सो बर्तनों में खाना वयضعونه डालते हैं। फी अवान, क्या मतलब हुआ? बर्तनों में खाना डालते हैं। हाँ ठीक देखो। है, जैसे आप देखो बड़े बड़े देगचे उठा के लेके जा रहे होते हैं, है ना। हम्म। हाँ, फिर कहते हैं वह हुना। बिरयानी हम्म। बिरयानी की देग उठाते बिरयानी की, बिल्कुल। वह हुना का, वो कभी जैसे हो ना, बहुत सारी फैमिली जा रही हो, फिर हम लोग वन डिश कर लेते हैं, वो भी बड़ा मजा आता है कि अच्छा अब इसमें इस डब्बे में से क्या निकलेगा, अच्छा इस डब्बे में से क्या निकलेगा। हम्म, हमेशा दूसरों का डब्बा पसंद आता है। कसम हैं। से। खाने में दूसरे को अच्छा लगता अपना तो खा खा के बोर हो चुके होते हैं ना अपने हाथ के टेस्ट से। हम्म। है। बस चाय अपनी अच्छी लगती हाँ ये वो बड़ा होता है जो चाय के शौकीन होते हैं, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन जो चाय के शौकीन होते हैं उनको सिर्फ अपने हाथ की चाय अच्छी लगती है। है। मुझे खुद अपनी चाय अच्छी लगती, कभी तो अपनी भी नहीं अच्छी लगती, मैं खुद को ही डांटती हूँ, आज तूने अच्छी चाय नहीं बनाई। हम्म, चलो क्या कहते हैं, वह हुनाका मन युफद्दिलु इअदाद तामी फिल मुखय्यमाती, और हुनाका, हाँ, वहाँ ही। यहाँ। हाँ हुना, हुनाका यानी वहाँ, बेसिकली वहाँ वहाँ। यहाँ इस तरह से, वह हुनाका जैसे हम बोलते हैं ना, हम्म। एंड देयर आर सम पीपल, तो देयर आर, सो वह हुनाका मन युफद्दिलु, मन तरजीह देते हैं जो। वो। जो, कौन? ठीक है, जो मन युफद्दिलु जो, मन यानी जो, दोज, युफद्दिलु इअदाद तामी फिल मुखय्यमाती। एदाद हम क्या होगा? हाँ इआदाद वही वो, वहाँ। युइद्दु से ना, इआदाद यानी तैयार करना, वही अगेन युइद्दूना से हम्म। इआदाद। कुछ लोग वही तरजीह देते हैं खाने को तैयार, खैमे में तैयार करने की तरजीह। बिल्कुल ठीक है, इआदाद यानी तैयार करने को, कहाँ पे, फिल मुखय्यमाती, हाँ क्या खैमों में। खेमों में। तो कुछ लोग वहीं पे खाना तैयार करना, यानी वही कैंपिंग में खाना तैयार करने को प्रेफर करते हैं, कैंप्स में अपने। और क्या कहते हैं, वयहमिलु अन्नास मअहुम अलमाआ, होते हैं अपने और साथ अपने पानी। लोग उठाते अपने हैं। पास पानी। हाँ ठीक है, वो अपने साथ पानी भी उठा लेते हैं, ठीक है। वयहमिलु अन्नास मअहुम अलमा, वो अपने साथ पानी भी उठा लेते हैं। कब उठा लेते हैं, इदा, जब जब जब, जब लम यकुन, लम का क्या मतलब होता है, ना हो ना नहीं। हाँ नहीं यानी ना। सो इदा लम यकुन, हो यकुन मतलब, हो जब हो वहाँ गई। कोई पानी का प्लेस ना। यस, जब इदा लम यकुन फिल मकानी मा, उनके उस जगह पे कोई पानी ना हो। नहीं। ना हो तो अपने साथ पानी उठा लेते हैं। सो يحمل الناس معهم إلى البر خياما وملابس وكثيرا من الطعام، وبعض الناس يعدون الطعام في بيوتهم ويضعونه في أوان، وهناك من يفضل إعداد الطعام في المخيمات، ويحمل الناس معهم الماء إذا لم يكن في المكان ماء। जी ज़ैनब, को ये सब वर्ड इसका मीनिंग पूरे लेसन में ना आता हो तो मैं बताऊं। मैम ये फिल मकानी और माँ का तो पानी है। माउन पानी, फिल यानी फी का मकानी, क्या मतलब होता है, फी में में, और मकान, मकान, घर, हाँ मकान। हाँ, मकान भी बेसिकली कहते हैं जगह को, उर्दू में तो मकान घर को बोल देते हैं, सो अरबिक में मकान यानी कोई भी जगह, एनी प्लेस। सो उस जगह पे जहाँ पे वो कैंपिंग के लिए जाते हैं, जगह, ठीक है। ठीक है। और बस मैम। ठीक है जी, इसको काफी दफा रीड कीजिएगा ताकि इसके सारे के सारे अल्फाज आप लोगों को याद हो जाए, ओके जी।